जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है पराक्रम कोचिंग चैनल पर। हम बात कर रहे हैं अपनी संख्याओं के प्रकार के। धीरे धीरे हम अपनी क्लासों को आगे ले जा रहे हैं मैथ की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। जब एग्जाम हॉल से आप निकले तो आप मुझसे ये शिकायत कर सकते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वो नहीं आया। यानी कि मैं अपने कंधों पर इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेकर चल रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। देखिए, संख्याओं को तो मैं नहीं कह सकता, संख्याओं की अदला बदली हो सकती है, लेकिन जो टाइप मैं करा रहा हूं, अगर आप वो उसको रट कर चले जाते हो, आप उसको अच्छे से समझ कर चले जाते हो, तो उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इस चीज की गारंटी मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। अगर मांगते हो कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो तो जल्दी से बता दो, लिख कर दूं या ना लिख कर दूं। ठीक है, ये मक्खी जो है हमारी हर एक वीडियो में आती है और ये इतनी शिक्षित मक्खी हो गई है कि जब तक हम यहाँ पढ़ाते हैं जब तक ये हमारे सामने ही रहती है, हर एक वीडियो में आपको इसका भ्रमण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के, टाइप्स ऑफ नंबर। तो यहां पर हम जैसे हमने आपके सामने 4 टाइप्स हैं, अभी और टाइप की भी चर्चा हम करेंगे। यहां पर हम नंबर्स का खेल देख लेंगे। नंबर्स का खेल यानी कि संख्या का हम यहां पर खेल समझेंगे कि संख्या आखिर हमसे खेलती कैसे है, संख्या आखिर हमसे खेलती कैसे है। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल यानी नेचर। जैसे आपका एक जो है, आप टेलीविजन वगैरह तो देखते ही होंगे खूब अच्छी तरीके से, तो उसमें जो होता है कि नेचुरल ब्यूटी आती है जी, इससे, इस वाली साबुन से क्या आती है, नेचुरल ब्यूटी आती है, गोदरेज नंबर 1 लगाओ। तो वैसे ही नेचुरल यानी कि प्राकृतिक ब्यूटी। लेकिन सभी को पता है कि चिमकांडी सा मुंह करके रख देती है कोई सी भी साबुन हो चाहे। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक आखिर वो क्यों बोलते हैं, यानी कि जो भगवान ने बनाया हुआ है, जो भगवान ने बनाया हुआ चेहरा है, इस तरीके के चेहरे के। तो यहां पर हम जान जाएंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी कि भगवान ने क्या संख्याएं बनाई हैं। तो अब जैसे यहां पर मेरे सामने बच्चे हैं, कितने, 10 बच्चे हैं और सामने मान लिया मेरे बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मुझे मंगाने हैं समोसे सभी बच्चों के लिए, आपको भी समोसे खिलाऊंगा, पहले इन्हें खिला देता हूं। तो मैं बच्चों को समोसे मंगाऊंगा, मैं गिनना चालू करूंगा कि भाई बच्चे कितने हैं। 0 बच्चा, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा, 8 बच्चा, 9 बच्चा। तो यहां तो 0 बच्चे हैं, यानी कि 9 बच्चे बैठे हैं यहां पर, अगर हमने 0 से स्टार्ट करा, लेकिन है 10, तो ये तो बहुत बड़ी रीजनिंग हो गई। आप सभी जानते हैं कि 0 से हम काउंटिंग नहीं करते। तो बस वही है, जिन संख्याओं का, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन संख्याओं का उपयोग गिनने में किया जाता है। ठीक है, काउंटिंग में किया जाता है, गिनने में किया जाता हो, वो कौन सी कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अब गिनने में कहां से किया जाएगा, 1 से किया जाएगा, 1 2 3 4, और कहां तक चले जाएंगे भाई पता ही नहीं है, 1 लाख 2 लाख, कोई करोड़पति होता है, कोई खरबपति होता है। तो संख्या ही तो चल रही है, ये पैसों की संख्या ही तो चल रही है। तो ये कहां चला जाएगा, अनंत, इसको बोलते हैं हम अनंत तक या इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई, क्लियर है। अगला हमारा है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में बताएं, जो पूर्ण हो। तो बस इसमें क्या करना है, 0 प्लस के प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस के प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहां पर लिख भी लेंगे, ये n से डिनोट होता है। ये किससे डिनोट होता है, w से होता है। क्या है, 0 प्लस के प्राकृतिक संख्या, यानी कि 0 को ऐड कर दो और प्लस ये 0, 1, 2, 4, 3 के बाद 4, 5, और ये भी कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक ये भी चली जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है हमारे पेपर में कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो यहां पर कौन सी आएगी, 1। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारा आएगा आंसर 0 आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो यहां पर अब क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, इंटीजर्स क्या आते हैं, तीसरी हमारा होता है इंटीजर्स यानी कि
पूर्णांक कैसे होते हैं। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ पूर्णांक कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये मैंने एक रेखा खींची है, बीच में 0 ले लिया है मैंने, और यहां से मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता चला गया। यहां पे लिखा -1 -2 -3 -4 और ये ऐसे चलता चला गया। इधर आपको मिलेगा धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक इधर आपको मिलेंगे, और यहां मिलेंगे आपको ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यहां आपको मिलेंगे। बात इतनी सी है। इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। बात इतनी सी समझ में आई या नहीं आई किसी को? अगर आ गई है तो सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट का थम्स का ऑप्शन दिखा सकते हैं हमें, ताकि हमें भी पता लगे हाँ बच्चों को मजा आ रहा है। अगला हमारा चौथे नंबर पर क्या आ जाता है, रेशनल नंबर। इसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या इसको हम किससे दिखाते, देखो इससे, इसको हम दिखाते हैं आई से, क्योंकि इंटीजर का आई है। इसको हम दिखाते हैं आर से, या इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ये कैसी फॉर्म में होता है, तो ये p/q के रूप में होता है। p को बोलते हैं हम अंश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंश। इसको बोलते हैं हर, यानी इंग्लिश में बोलते हैं अंश को क्या, न्यूमिनेटर, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। बात इतनी सी समझ में किसको नहीं आई जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो p/q के रूप में हो, और यहाँ पर एक चीज और होती है, q नहीं होना चाहिए 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा इसके एग्जाम्पल हमें को देखने को मिलते हैं। जब हम अर्थमेटिक को काढ़ेंगे तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, 1/3। यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूंगा नोमिनेटर क्या है, तो नोमिनेटर आप बताएंगे 1 है। यहाँ से मैं आपको पूछूंगा डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर आप बताएंगे 3 है। जैसे 1/2 है, जैसे 4/3 आ गया। ये सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। और ये प्लस में, और सारे के सारे इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन ही बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा क्या इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हिंदी वाले देखें बच्चे, सारे के सारे क्या पूर्णांक भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और हम पूछ लेंगे रेशनल नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नेचुरल नंबर आता है रेशनल नंबर में, तो हाँ बोलेंगे हाँ जी आता है, रेशनल नंबर में आता है। क्योंकि जब इंटीजर आ गया, और इंटीजर आपने देखा कि इंटीजर में क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 क्या है, होल्स नंबर है। 0 1 2 3 4 5 आया नहीं आया। और अगर हम प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर की बात करें, तो यहां भी हमें देखने को मिल रहा है नेचुरल नंबर कहां से चल रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहां से भी चल रहा है 1 2 3 4 5, और ऐसे ही कहां तक चलता चला जाएगा, अनंत तक चलता चला जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि रेशनल नंबर में जो है हमारे तीनों इंटीजर्स भी मिलेगा, होल नंबर भी मिलेगा, नेचुरल नंबर भी मिलेगा। और इंटीजर्स में हमारे होल नंबर भी मिलेंगे और नेचुरल नंबर भी मिलेंगे। इतनी सी बात आपको किसको समझ में नहीं आई वो मुझे जल्दी से बता दे, और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अपने अगले पेज पे। तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अगली बात चलती है हमारी रेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या में आएंगे आपके √2, √3 या इस तरीके के फॉर्म में जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। इनका हमारे सिलेबस से कोई रोल नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में हम कहीं इनको नहीं पढ़ने वाले। अगला आता है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जो होता है, वास्तविक संख्याओं में आपको मिलेगा जो है आपके सारे इंटीजर्स मिलेंगे, -2 जो है -1, 0 1 2, सारे तो इंटीजर्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। और आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, इरेशनल नंबर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशनल प्लस के रेशनल नंबर भी आपको मिलेंगे, रेशनल नंबर मिलेंगे प्लस के इरेशनल नंबर भी मिलेंगे आपको। ठीक है ना, इरेशनल नंबर भी आपको मिलेंगे, यानी कि
पूर्णांक भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्लस के आपको यहाँ पर परिमेय संख्या भी मिलने वाली हैं, प्लस के यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या भी मिलने वाली है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका भी हमारे सिलेबस में कोई यूज नहीं होने वाला, कहीं भी यूज नहीं होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यूज होने वाली चीज़ें ये हैं दो, और जो पीछे गई थी वो भी सारी यूज होने वाली हैं। ओड नंबर्स हम बात कर लें तो प्राकृतिक संख्या में से छांटी जाती हैं चीज़ें, किस में से? प्राकृतिक संख्या में से चीज़ें छांटी जाएंगी। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में से छांटी जाएंगी। विषम संख्या क्या होती हैं? तो हमने यहाँ पर एक विषम संख्या होती है और दो को छोड़ दें अगर, तो हमारी अगली विषम संख्या आएगी 3। तो इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं। तो अगली क्या आएगी? 5 आएगी, अगली क्या आएगी? 7 आएगी, 9 आएगी। इसी तरीके से ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और यहाँ पर हम इवन संख्या, सम संख्या के बारे में बात करें तो ये हमारी स्टार्ट होती है 2 से, 4 से, और 2 4 6 8 10, यानी कि एक छोड़कर एक, ये भी कहाँ तक जाएगी? हमारी अनंत तक चीज़ें हमारी चलेंगी। तो बच्चे आपने ये चीज़ें समझी होंगी। बिल्कुल एक दो संख्याएं और रह गई हैं, इन्हें भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा अंतिम पेज आ गया है। आप, मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में से ही ढूंढी जाती हैं। किसमें से? प्राकृतिक संख्याओं में से ही इनकी खोज होती है। भाज्य संख्या वे होती हैं जो संख्याएं किसी दो संख्या से अधिक संख्या से विभाजित हो सकें या कट सकें, विभाजित हो सकें या कट सकें। तो वो क्या कहलाएंगी? वो क्या कहलाएंगी? सभी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कुछ बच्चों को ये जो है समझने में परेशानी हो जाती है, कुछ रटा रटाया बोलते हैं कि जो 2 से कटती है वो भाज्य संख्या होती है। गलत है ये चीज़। तो हमारी पहली भाज्य जो हमारी कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी, वो हमारी होगी 4, फिर हमारी होगी क्या? 6, फिर हमारी क्या होगी? इसके बाद हमारी हो जाएगी 8, इसके बाद 9 10, यानी कि कटने वाली 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए? उसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 4 किस से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 3 हुए, यानी कि 2 संख्या से अधिक संख्या से विभाजित हो सके। 4 3 संख्याओं से कट जाएगा। 6 किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। इसी तरीके से ये जो है 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से कटेंगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। और अभाज्य संख्या क्या है? जो सिर्फ एक तथा खुद से कटे, एक तथा खुद या स्वयं से कटे। यानी कि आपने सुल्तान पिक्चर तो देखी होगी। सुल्तान का बहुत फेमस डायलॉग है कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है, या कौन हरा सकता है? सबका मालिक एक। तो यहाँ पर सबका मालिक एक हो गया और खुद आ गया सुल्तान। तो जो खुद है यानी खुद से कटे और एक से कटे, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपको ये सभी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, 5 आती है, फिर 7 आती है। तो ये इसी तरीके से इनका भी कभी अंत नहीं होता, ये भी क्या है? अनंत है। और यहाँ भी आपको क्या मिलेंगी? ये अनंत मिलेंगी। अब मैं छोड़कर जा रहा हूँ, कुछ संख्याएं आपको बतानी है कि 89 97 क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो बिल्कुल लग जाइए अपने काम पर और विश्वास रखिए, जब कहा है तो हम पूरा भी करके इस चीज़ को दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए और अपने मित्र गणों में भी जरूर ये चीज़ें बताइए कि एक कोचिंग चैनल आया है जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। बिल्कुल बच्चे, ज़्यादा क्लास का वर्डन नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में समझाएंगे और आपके स्कोर को इतना हाई पहुँचा देंगे कि बस आप देखते ही रह जाएंगे और बोलेंगे थैंक यू सर। तो जय हिंद सभी बच्चों को। इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।